नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है इतिहास का समय। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय इतिहास और प्रकरण का नाम है इतिहास का समय। यहाँ दिनांक और कालांश, यहाँ समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट ज्ञानात्मक, अपेक्षित विवाहगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी प्राचीन इतिहास का समय से संबंधित तथ्यों को जानने का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राचीन समय इतिहास का समय से संबंधित तथ्यों को जानने का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अध्ययन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित तथ्यों के चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित तथ्यों की सूची का निर्माण कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी इतिहास के समय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के समय के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी इतिहास के समय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, इसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, यहाँ विद्यार्थी क्रियाएं। इतिहास द्वारा किसकी जानकारी प्राप्त होती है? हमारे अतीत की। हमारे अतीत को जानने के लिए क्या किया जाता है? तो खुदाई। तीसरा क्वेश्चन, खुदाई से प्राप्त सामग्री क्या कहलाती है? तो लिखेंगे अवशेष या पुरातन सामग्री। प्राप्त अवशेषों को क्या माना जाता है? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे इतिहास के स्रोत। फिफ्थ क्वेश्चन है इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर आएगा उद्देश्य कथन, आज हम इतिहास के समय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, इसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट इतिहास की तारीखें। विकासात्मक प्रश्न, लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग कब से किया जा रहा है? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे आदिकाल से। आदिकाल में मानव अतीत की जानकारी किस विषय द्वारा प्राप्त होती है? तो इतिहास द्वारा। इतिहास की तारीखों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था, इसलिए यह कहावत प्रचलित है कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखों को रटते चले जाओ। ये ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो यह एक लंबे समय से चलती रहती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। फिर है बोध प्रश्न, इतिहासकार किसके जादू में खोए रहते थे? तारीखों के जादू में। आम समझ के हिसाब से इतिहास को किसका पर्याय माना जाता था? तो तारीखों का। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन पॉइंट है इतिहास की अवधियां। विकासात्मक प्रश्न, प्राचीन काल में अवशेषों के रूप में प्राप्त खोपड़ी व हड्डियां किसकी है? मानव व जानवरों की।
आदिकाल में मानव के रहन सहन व खान पान आदि के संबंध में किनसे जानकारी मिलती है? इतिहास के विभिन्न स्रोतों से। इतिहास की अवधियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ लिखेंगे निरुत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 1857 के स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। इस किताब में इन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था, परंतु अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटा गया। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है, परंतु बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि पर विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा गया। फिर है बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो लिखेंगे 3 काल में। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन, किस काल को ताकतों का विकास का युग माना गया? तो आधुनिक काल को विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। थर्ड सेक्शन पॉइंट है प्रशासन अभिलेखन द्वारा इतिहास जानना, विकासात्मक प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग ने भारत में किसकी स्थापना की? तो नई प्रशासन प्रणाली की। प्रशासन अभिलेखन द्वारा इतिहास जानने के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र निरुत्तर। और यहाँ विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का यह महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी था। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को अभिलेखागार देख सकते थे, परंतु भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि पर विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे अंग्रेज शासन के लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसलों, सहमति, जांचों को साफ साफ लिखना जरूरी था। फिर है बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को कौन संभाल कर रखते थे? तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेज। अभिलेखागार की शुरुआत कब हुई? 19वीं सदी में, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस दशक में बनाया गया? 1920 को, 1921 को, 1922 को, 1923 को। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक ने लिखी जेम्स मिल या वॉरेन हेस्टिंग्स। आधुनिक युग को औपनिवेशिक युग कहा गया, सत्य या असत्य? जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? नाम बताइए। जेम्स मिल कौन था? गृह कार्य में। इतिहास की अवधियों को समझाइए। इतिहास की तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती है समझाइए। अंत में पर्यवेक्षण टिप्पणी।